वेलकम बैक। मैं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं हम लोग आपके लिए। कंट्री भी नया है, कंट्री भी बेहतरीन है। नया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे कॉन्ट्रा मेंटर्स के प्लेटफॉर्म पर ये नया कंट्री है, अदरवाइज कंट्री ऑसम है। दोस्तों, कंट्री है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक ही क्यों? क्योंकि चेक रिपब्लिक बॉर्डर शेयर करता है जर्मनी के साथ, पोलैंड के साथ, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, राइट। मीन्स बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड कंट्री है। चेक रिपब्लिक में जो काम है वह काम भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही आसान है। काम है यहाँ पर वेयर हाउस वर्कर्स का। ओवरऑल 5 फाइल्स हम एक्सेप्ट करेंगे। टोटल 5 फाइल्स हमें इस वैकेंसी के लिए चाहिए, चाहे वे हमें भारत से मिले, चाहे हमें हमारे दुबई यूनाइटेड अरब ऑफिस से मिले, राइट। तो लिमिटेड वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर क्यों जाना चाहिए, नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, ये सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, हमने स्पेशली चेक रिपब्लिक को ही क्यों फोकस में लिया, इस बात का आंसर आपको मिल जाएगा जैसे ही आप गूगल पर मैप खोलेंगे, राइट। क्योंकि देखिए, अगर हम उसकी लोकेशन को देखें तो इससे बेहतरीन लोकेशन शायद ही कोई और हो सकती है। आप सोचिए, आप चेक रिपब्लिक गए हैं जेन्युइन पेपर्स पर, आप वीकेंड्स में आसानी से जॉब के जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे वो स्लोवाकिया हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, जर्मनी हो, पोलैंड हो, राइट। हंगरी, क्रोएशिया, ये भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। मतलब इतने सारे शेंगन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर होना अपने आप में एक बहुत रिमार्केबल बात है दोस्तों, ठीक है, जो कि आपको चेक रिपब्लिक में मिलता है, ठीक है। और आप जा भी रहे हैं यहाँ से, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पर जा रहे हैं आप, और काम भी कैसा है, काम भी आसान है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या क्या आपको डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी आउट करनी होंगी, वह सभी हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में यानी कि जेडी में मेंशन किया हुआ है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू कर लें। एक और बात मैं अपने सभी व्यूअर्स को बता दूं कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कंपैरेटिवली यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो 3 ऐसी बातें हैं जो कि इस वैकेंसी को यूनिक बनाती हैं। नंबर 1, कंट्री चेक रिपब्लिक जो कि सेंट्रली लोकेटेड है। नंबर 2, प्रोसेसिंग टाइम जो कि काफ़ी देशों से कम रहने वाला है, राइट। और नंबर 3, जो नेचर ऑफ वर्क है। नेचर ऑफ वर्क ऐसा है दोस्तों, यहाँ पर 10th पास, 12th पास, बीए पास, बीकॉम पास, ऐसे बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो कि लेट्स से किसी और इंडस्ट्री, किसी और सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनको जाना है शेंगन, यूरोप। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि पहला कंट्री, पहला काम, बस आप ऐसा देखिए जहाँ से आपको जेन्युइनली एंट्री मिल जाए, आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकें और उसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, अच्छा रहेगा अगर आप भारत से ही कोई स्किल सीख कर जा सकें, तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, आप कुछ हॉस्पिटैलिटी का स्किल सीख कर चले जाएं, या कोई ऑपरेटर, हैवी ड्राइवर, या कुछ इस तरह का काम सीख कर चले जाएं, राइट। और अदरवाइज अगर आप इस तरह के काम में ही कैरी ऑन करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वेयर हाउस की बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं शेंगन जोन में, स्पेशली पोलैंड जैसे कंट्रीज़ में। अब देखिए, अगर आप ऑलरेडी शेंगन में हैं तो पोलैंड जाना आसान है, स्लोवाकिया जाना आसान है। आपको पता है कि स्लोवाकिया के अंदर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग वैकेंसीज रहती हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा वो ये है कि क्योंकि इसका बॉर्डर जर्मनी के साथ शेयर होता है, जर्मनी में भी टाइम टू टाइम हमारे पास कुछ ऐसी वैकेंसीज आती हैं जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ इस तरह की वैकेंसीज आ जाती हैं टाइम टू टाइम, ऑलराइट। तो आपको इसका भी बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि आपका तो बॉर्डर शेयर हो रहा है जर्मनी के साथ में। तो समझ आया दोस्तों? तो अभी तक जिन कंट्रीज़ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हमें किस सेक्टर, किस कंट्री में जाना चाहिए। तो अब आप लोगों को आंसर मिल चुका है। ध्यान रहे, हम बहुत लिमिटेड फाइल्स लेने वाले हैं यहाँ पर। अब बेसिक अर्निंग क्या होने वाली, देखिए मैं आपको हमेशा बताता ही हूँ कि राउंड ऑफ करके आप 1000 यूरो तो एवरेज लेकर चलें। 1000 यूरो एंड अबव आप इजीली कहीं पर भी शेंगन में अर्न कर सकते हैं, राइट। 1-2 कंट्रीज हैं, जैसे रोमानिया में कई बार ऐसा होता है कि सैलरी थोड़ी कम हो सकती है कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स के लिए, या बुल्गारिया में थोड़ी कम हो सकती है 850, 900, बट ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो 930, 920, 8 आवर्स 22 डेज के हिसाब से ऑलमोस्ट बनता ही बनता है और उससे ऊपर ही जाता है। और अधिकतर हम भारतीय जो हैं, हम लोग तो महीने में 26 दिन काम करते हैं, अपने देश में भी, गल्फ में भी। तो 26 दिन काम करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। महीने में 4 छुट्टियां बहुत होती है दोस्तों। और जब आप अपने देश को छोड़कर जा ही रहे हैं तो आपका तो एकमात्र मकसद क्या है, शॉर्ट टर्म में मकसद है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, है ना। आर्थिक तौर पर खुद को और अपने परिवार को सशक्त बनाना, यह आपका पहला एम होता है, कोर एम होता है। उसके बाद मुझे दूसरा होता है खुद के लिए पीआर सिक्योर करना, परमानेंट रेजिडेंट सिक्योर करना, जिससे कि आने वाले समय में आप जो एक अनसर्टेनिटी होती है ना कि अरे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसके 5 साल बाद क्या होगा, इसके 8 साल बाद क्या होगा, क्या मुझे दोबारा से कोई एजेंसी ढूंढनी पड़ेगी, क्या मुझे दोबारा से इंटरव्यू देना पड़ेगा,
आप इन चिंताओं से मुक्त हो सकें दोस्तों, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम आपको इन सभी पहलुओं के लिए पूरा गाइड करते हैं, बस आपने पेशेंस रखकर हमारे साथ कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट करना होता है, भारत में भी और वहाँ जाने के बाद भी। और अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते आ रहे हैं, आपने मेरे पिछले कई सारे ब्लॉग्स देखे हैं, तो मैंने क्लियरली यह बात बताया कि देखिए यूरोप शेंगन जाने के बहुत सारे लाभ हैं, नो डाउट, ठीक है। क्वालिटी लिविंग, क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात होती है, पीआर की बात होती है, सिटीजनशिप की बात होती है, मोबिलिटी की बात होती है, क्योंकि जब आप शेंगन वीज़ा ले लेते हैं तो 29 कंट्रीज में जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, शेंगन कंट्रीज के लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई करें जो कि आर्थिक तौर पर थोड़े से मजबूत हैं, क्योंकि यूरोप जाने में कई बार ऐसा होता है कि समय ज़्यादा लग जाता है, कई बार ऐसा होता है कि पैसा भी हमने जो स्पेकुलेट करा होता है उससे थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि यूरो काफ़ी महंगा होता जा रहा है, राइट। तो जब हम आपको एक एक्सपेंडिचर बताते हैं तो आप ध्यान रहे, आप एक्सपेंडिचर को हमारी टीम से यूरोस में पूछ लें, क्योंकि अगर हम आपको आईएनआर में बताएंगे तो कई बार वो फ्लक्चुएट हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर उस दिन तो इतना बोला था, अभी तो इतना लग रहा है। एंड सेम गोज विद द फ्लाइट्स, राइट। देखिए फ्लाइट के जो चार्जेस हैं वो अभी, क्योंकि आपको पता है बहुत जगह जो है रीजनल टेंशन्स हैं, कुछ रीजनल एरियाज़ में इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से जो फ्लाइट्स हैं उनके प्राइसेस भी थोड़े से इन्फ्लेटेड हैं आज की डेट में। तो ये सब कुछ ऐड ऑन करके कई बार आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा देता है, राइट। क्लियर हुआ? तो ध्यान रहे, यूरोप जाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप अगर हमें फॉलो कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी हैं। इससे पहले हमने माल्टा, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस, स्लोवेनिया, लिथुएनिया, राइट। इसके अलावा अगर नॉन शेंगन की बात करें तो अल्बेनिया, राइट, सर्बिया, गल्फ के लगभग सभी देश, इसके अलावा सेशल्स, इसके अलावा मॉरिशस, साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात करें, मतलब बहुत सारे देशों के लिए कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है। बहुत जल्दी हम लोग आपके साथ रशिया की बहुत सारी वैकेंसीज शेयर जो हमने की थी, कुछ और भी करेंगे, साथ साथ सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करने वाले हैं हम लोग आपके साथ रशिया की, क्योंकि उनके इन्विटेशन लेटर आ गए हैं, मेडिकल वगैरह की भी रिपोर्ट्स आ गई है, बस हम लोग वीज़ा का वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि आप बिल्कुल एक सही कंसल्टेंसी को फॉलो कर रहे हैं। हमारी स्पेशलिटी यही है कि या तो हम काम कर देते हैं या फिर आपको स्पष्ट बता देते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित है, ये लीजिए या स्विच कर लीजिए या फिर इस पैसे को पकड़ लीजिए। तो यूरोप के लिए लेकिन वही व्यक्ति अप्लाई करे जो कि इस बात को समझता हो कि अगर समय थोड़ा कम ज़्यादा लगे तो वो अपना पेशेंस ना खो। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना यूरोप के लिए अप्लाई करे जिसके पास मतलब जो खर्चा है ना उसका कुछ बजट ही नहीं है, कुछ प्लानिंग ही नहीं है, राइट, या आप खाली बैठे हैं। तो प्लीज़ इन बातों का आप ध्यान रखें। अगर आप पहली बार विदेश जा रहे हैं, आपके पास बजट लिमिटेड है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो आपको स्किल सीख लें और दूसरा गल्फ से शुरुआत कर सकते हैं अपने करियर की। हमारे पास यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, राइट, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इन सभी देशों की बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं। आप देखिए यूएई के लिए हमारे पास कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स, टैक्सी ड्राइवर्स, सिक्योरिटी, होटल की बहुत सारी वैकेंसीज बैक टू बैक आ रही हैं। आप वहाँ से शुरुआत कर लीजिए। हमारा दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में ऑफिस है, फिर आप हमारे ही थ्रू वहाँ से शेंगन जा सकते हैं। आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा वहाँ से और थोड़ा आपको जल्दी भी लगेगा, क्योंकि जो गल्फ़ के देश हैं वहाँ पर आमतौर पर डेट्स वगैरह कंपेयर किया जाए अगर बाहर से तो आसानी से मिल जाती हैं, मतलब वेटिंग थोड़ा सा कम है। ऑफकोर्स भारत हमारा देश पड़ा है, राइट। सो होप मैसेज इज क्लियर, बट वंस अगेन आई विल टेल यू, चेक रिपब्लिक ब्यूटीफुल कंट्री है, वंडरफुल कंट्री है, लोकेशन बहुत यूनिक है, बहुत रेयर वैकेंसीज आती हैं। और देखिए वैकेंसी कितनी यूनिक है वेयर हाउस वर्कर की, जिसमें हर कोई फिट हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पर आप माइग्रेट करेंगे। यहाँ पर हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, चाहे तो आप इसी देश के अंदर एम्प्लॉयर को चेंज करें, आप चाहें तो कंट्री चेंज करें, और हम भी आपको ऑप्शंस के साथ साथ असिस्टेंस और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ये सबसे यूनिक बात है, टाइम भी कंपैरेटिवली कम लगने वाला है और शेंगन देशों से, राइट। दोस्तों वीडियो को हाइप करना ना भूलें। देखते हैं, मैं देखता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं, लेकिन देखिए आजकल एक ऑप्शन आता है वीडियो को हाइप करने का। प्लीज़ वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने नियर वंस एंड डियर वंस के साथ जरूर इसको शेयर करें। यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर हमारा ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये सभी वैकेंसीज वहाँ पर हम पहले ही पोस्ट कर देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सितंबर अक्टूबर के मंथ में हम लोग काफ़ी बल्क में वैकेंसीज लाने वाले हैं हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर की, स्पेशली माल्टा, ग्रीस, बुल्गारिया की। साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, राइट, इस तरह के 2-3 बेहतरीन देशों को और ऐड ऑन करें,
और यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए अभी समय है, इस ब्लॉग को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जून 2026 में। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने हैं आपके पास। सितंबर, अक्टूबर में हम लोग ये वैकेंसीज लाना स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी 3 कंट्रीज़ में हम लोग MOU साइन कर चुके हैं। कहाँ पर? ग्रीस में, माल्टा में और बुल्गारिया में। हम लोग कई सारी हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स के साथ में MOU साइन कर चुके हैं। अब यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों? यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका प्रोफाइल कुछ और भी है, मान लीजिए आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, BA, BCom, BBA, BSc, कुछ और आपने किया हुआ है, उस सेक्टर में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमसे हॉस्पिटैलिटी का कोई कोर्स कर लें। 3 to 6 मंथ का कोर्स सफिशिएंट है आपको एक इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास करियर देने के लिए। वर्किंग आवर्स में जब आप हमारे एडवाइज़र से बात करें तो साथ ही साथ उनसे इस प्रकार की भी जानकारी ले लें। एक और बात, अगर आपका कोई भी परिचित ऐसा है जो कि अभी 10th पास है, 12th पास है, मतलब जिसने अभी फर्दर करियर को परस्यू करना है, तो प्लीज़ आप उनको एडवाइस करें कि जो हमारे ललित भदौरिया सर हैं, जो कि कॉन्ट्रामेंटस के फाउंडर हैं, एक करियर कंसल्टेंट हैं, उनका खुद का देहरादून में इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम लोग एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ आपको ऑफ़र कर रहे हैं, डिप्लोमाज ऑफ़र कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के एफिलिएशंस हैं। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज़, डिप्लोमा कोर्सेज़, डिग्री कोर्सेज़। सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस मुकाम पर पहुँचने में आम तौर पर हॉस्पिटैलिटी के स्टूडेंट्स को 3 से 5 साल लग जाते हैं, हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे हमारे साथ, ठीक है, अगर आप खुद को अपग्रेड करेंगे। देखिए होता है क्या, अगर एक बैच में 10 बच्चे हैं ना, 10 में से 8 तो पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप भी मेहनत करेंगे, 6 से 12 महीने में, 1 साल के अंदर आपको वो ग्रोथ मिलेगा, वो लीप मिलेगा जहाँ पहुँचने में औरों को 5-5 साल लग जाते हैं। इस बात का मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।